नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज में हमने पिछली वीडियो में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बात किया था और आज हम बात करेंगे 11वें ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। भारत के प्रमुख शहर चेन्नई से दक्षिण पूर्व में लगभग 570 किलोमीटर दूर रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप पर है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा। रामेश्वरम का अर्थ है राम के भगवान, संस्कृत में राम ईश्वरम। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यहाँ शिव की पूजा ज्योतिर्लिंग रूप में की जाती है, जिसका अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। मंदिर की स्थापना के बारे में यह रोचक कथाएं कही जाती है। सीता जी को छुड़ाने के लिए जब श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई की थी, तब युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किए। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने हेतु उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान पवन सुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले आए। यह देखकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना कर दी। ऐसा माना जाता है कि काशी के शिवलिंग का दर्शन तभी सार्थक मानी जाती है जब साथ में रामेश्वरम की भी दर्शन की जाए। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित है। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम जी ने अपने आराध्य शिव जी की यहाँ पूजा और अर्चना की। रावण ब्राह्मण था और साथ में चारों वेदों का ज्ञाता था। उसके वध के पश्चात ऋषियों की आज्ञा से श्री राम जी अपनी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ स्थापित लिंगम की पूजा की और ब्रह्म हत्या के पाप को समाप्त करने के लिए प्रार्थना की। चलिए अब रामेश्वरम के स्थापत्य की बात करते हैं। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक बहुत सुंदर नमूना है। इसके प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है प्राकार में और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंबे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंबे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्राकार बने हुए हैं। इनमें तीसरा प्राकार 100 साल पहले पूरा हुआ। इस प्राकार की लंबाई 400 फुट से अधिक है। दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरों के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी है। प्राकार के एक सिरे पर खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है मानो सैकड़ों तोरण द्वार का स्वागत करने के लिए बनाए गए हैं। इन खंभों की अद्भुत कारीगरी देखकर विदेशी भी दंग रह जाते हैं। यहाँ का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामेश्वरम के विशाल मंदिर को बनवाने और उसकी रक्षा करने में रामनाथपुरम नामक छोटी रियासत के राजाओं का बड़ा हाथ रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस तीर्थ की सुगमता मार्ग के बारे में। जिस स्थान पर यह टापू मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, वहाँ इस समय 2.5 मील चौड़ी एक खाड़ी है। शुरू में इस खाड़ी को नाव से पार किया जाता था। बताया जाता है कि बहुत पहले धनुषकोटी से मन्नार द्वीप तक पैदल चलकर भी लोग जाते थे, लेकिन 1470 ईस्वी में एक चक्रवाती तूफान ने इसे तोड़ दिया। बाद में आज से लगभग 400 वर्ष पहले कृष्णप्पा नायकन नाम के एक राजा ने उस पर पत्थर का बहुत बड़ा पुल बनवाया। अंग्रेजों के आने के बाद इस पुल की जगह पर रेल का पुल बनाने का विचार हुआ। उस समय तक पुराना पत्थर का पुल लहरों की टक्कर से हिलकर टूट चुका था। एक जर्मन इंजीनियर की मदद से उस टूटे पुल का रेल का एक सुंदर पुल बनवाया गया। इस समय यही पुल रामेश्वरम को भारत से रेल सेवा द्वारा जोड़ता है। यह पुल पहले बीच में से जहाजों के निकलने के लिए खुला करता था। इस स्थान पर दक्षिण से उत्तर की ओर हिंद महासागर का पानी बहता दिखाई देता है। उथले सागर एवं सकरे जल डमरू मध्य के कारण समुद्र में लहरें बहुत
बहुत कम होती हैं। शांत बहाव को देखकर यात्रियों को ऐसा लगता है मानो कि वह किसी बड़ी नदी को पार कर रहे हों। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में। रामेश्वरम त्योहारों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर माह विभिन्न त्योहार मनाया जाता है। जनवरी में थाई अमावस्या, फरवरी मार्च में मासी शिवरात्रि, जुलाई अगस्त में आदि तिरुकल्याणम, मई में रामलिंगम प्रतिष्ठाई, सितंबर में महालय अमावस्या और सितंबर अक्टूबर में नवरात्रि उत्सव के दौरान रामनाथ स्वामी मंदिर में उत्सव मनाया जाता है। पोंगल और तीर्थ यात्रा उत्सव हर साल जनवरी के महीने में पर्यटन विभाग तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में। अगर अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा कई गवर्नमेंट कॉटेज, होटल्स एंड रेस्ट रूम आपको प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं रामेश्वरम दर्शन के लिए पहुँचा कैसे जाए। यदि आप बाय रोड सफ़र करना चाहते हैं तो रामेश्वरम तमिलनाडु के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप सड़क मार्ग से आसानी से शहर पहुंच सकते हैं। तमिलनाडु पहुंचने के लिए मदुरई और कई अन्य शहरों से लगातार बस सेवा उपलब्ध है। यदि आप बाय ट्रेन सफ़र करना चाहते हैं तो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन कोयम्बटूर, त्रिची, मदुरई, तंजावुर और चेन्नई के सभी प्रमुख स्टेशनों से रेल द्वारा सीधे जुड़ा हुआ है। अगर आप बाय एयर सफ़र करना चाहते हैं तो शहर का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक मदुरई में हवाई अड्डे पर उतर सकते हैं। मदुरई हवाई अड्डा रामेश्वरम शहर से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह ट्रैवल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप यह यात्रा बुक करना चाहते हैं तो www.prasthanam.india.com लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप बुक कर सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।